अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 27 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अभी जो यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी यूपीएस स्कीम को लागू कर दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ये पहला राज्य बन गया है। मोदी सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को घोषणा की है एंड यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस योजना के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करेंगे। न्यूनतम पेंशन है 10,000 रुपये तय की गई है। पेंशन का हिसाब अंतिम 12 महीने के औसत वेतन के 50% के आधार पर लिया जाएगा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य जो है कि महाराष्ट्र बन गया है। 24 अगस्त को यह घोषणा हुई थी और यह जो राज्य है 25 अगस्त को इन्होंने भी घोषणा कर दिया। चलिए महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। इसके सीएम है एकनाथ शिंदे। वहाँ के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। वहाँ पे एलिफेंटा केव है जो कि धारपुरी महाराष्ट्र एंड अजंता एंड एलोरा केव है जो महाराष्ट्र में है। एंड तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अभी सबसे बड़ा जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट जो कि कमर्शियल ऑपरेशन है। एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। ये एसबीआई क्लर्क में 2016 में पूछा गया है। एंड बॉम्बे हाई कोर्ट जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? विथ whom has the government of India signed the first agreement for green ammonia export? आंसर सी, जापान। अभी सिम्बकॉर्प रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है, अभी उन्होंने जो ग्रीन अमोनिया जो बनाएगी ये भारत के लिए, तो भारत ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट करेगा जापान के लिए, जिससे कि वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके वहाँ पे पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड ग्रीन अमोनिया जो एक्सपोर्ट है ये भारत करेगा ये जापान को। जापान की कैपिटल है टोक्यो। वहाँ की करेंसी येन है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिडा। वहाँ संसद का नाम है डाइट। तो जापान को ही सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान, जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में एटम बम गिराया था जिसका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को एंड नागासाकी 9 अगस्त 1945 को। वहाँ पे 4 द्वीप हैं जो कि होक्काइडो एंड होन्शु एंड क्यूशो तथा शिकोकू, ये जापान है। इस जापान में 4 जो द्वीप हैं, तो वहाँ पे अमेरिका जापान 2 शहरों के जो एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जो ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये आंसर डी, मध्य प्रदेश। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई रूल फॉर इशूइंग समन्स एंड वारंट्स ऑनलाइन? आंसर डी, मध्य प्रदेश। जो समन और वारंट को ऑनलाइन जारी करने वाला, नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य जो है कि मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल में है एंड वहाँ के सीएम मोहन यादव हैं और गवर्नर मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। वहाँ का जो पशु है बारहसिंघा है। वहाँ की पक्षी दूधराज एंड वृक्ष बरगद, खेल मलखंभ एंड पुष्प सफ़ेद लिली, मछली महासीर। मध्य प्रदेश ये यहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में एंड वहाँ के राजस्थान से सटा है एंड महाराष्ट्र से सटा है एंड वो गुजरात से भी सटा है। तो ये मध्य प्रदेश है।
जो पहले सीएम थे श्री रविशंकर शुक्ला, एंड पहली महिला सीएम उमा भारती वहाँ के थी। पहले गवर्नर जो पट्टाभी सीतारमैया थे। एंड सांची का स्तूप निर्माण सम्राट अशोक ने कराया। खजुराहो का मंदिर छतरपुर में हुआ था मध्य प्रदेश में, वहाँ का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायन शैली से। एंड भीमबेटका की गुफाएं जो है कि रायसेन जिला में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम एक ग्वालियर में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में एंड शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जो पन्ना जो एनपी कान्हा जो नेशनल पार्क है, जो पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कुनू नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची पर्वत धूपगढ़ एंड नर्मदा नदी का उद्गम जो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। जो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। धुआंधार जलप्रपात ये धुआंधार जो जलप्रपात है ओमकेश्वर नदी पर, ओमकेश्वर बांध पर स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पे, जो ओमकारेश्वर है बांध उसी पे स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिला पुलिस को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? जो अभी राज्य ने तमिलनाडु ने जो 1 साल के लिए जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं 1 साल के लिए मातृत्व जो अवकाश देने की घोषणा, जो कि वहाँ के चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जो है कि मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू गिव द 1 ईयर मैटरनिटी लीव टू वुमेन पुलिस एंड उनकी देखरेख के लिए 3 साल के लिए भी वो जो है कि अवकाश की घोषणा की जाएगी, लीव की घोषणा की जाएगी। तो ये तमिलनाडु सरकार है। चलिए तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई है। वहाँ के जो सीएम है MK स्टालिन एंड वहाँ के गवर्नर RN रवि हैं। वहाँ का मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में मदुरई में स्थित है। एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के तट पर कोरोमंडल तट कहलाता है एंड केरल के तट मालाबार तट है कहलाता है। कैपिटल जो है चेन्नई है। सीएम MK स्टालिन जो कि गवर्नर RN रवि हैं। जो तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। एंड जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, पक्षी एमरोल्ड डो एंड पक्षी ताड़ है एंड पुष्प जो है कि ग्लोरियोसा लिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। जो सैन्य सेवा इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री सर्विस अभी लागू करने की जो घोषणा की है हाल ही में, ये है क्रोटिया। आंसर बी क्रोटिया। जो क्रोटिया है जो वहाँ की कैपिटल है जग्रेब है एंड करेंसी यूरो है एंड वहाँ की प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविक हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहाँ जब्त किया गया है? वेयर हैज़ द हाईली रेडियो एक्टिव मेटल कैलिफोर्नियम बीन सीज्ड? अभी ये बिहार। आंसर डी बिहार। बिहार में जो ये कैलिफोर्नियम धातु है वहाँ पे जो है कि जब्त किया गया है। जो 50 ग्राम ही इसकी बट इसका कीमत 850 करोड़ रुपए है। तो बिहार से ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ है, रेडियो एक्टिव मेटल है, वहाँ से बिहार से जब्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। जो नटाल इंडियन कांग्रेस की जो वर्षगांठ मनाई गई इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में द 130 एनिवर्सरी ऑफ द नटाल इंडियन कांग्रेस वाज सेलिब्रेटेड वेयर वाज इट फाउंडेड? आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, इसकी कैपिटल प्रेटोरिया है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड वहाँ की एंड लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है कैप टाउन एंड जुडिशरी है ब्लोइमफोंटेन। करेंसी वहाँ की जो है कि प्रेसिडेंट वहाँ की जो कि सिरिल रामाफोसा।
नेक्स्ट है, हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा है? 2492 कैरेट का जो कनाडा की खनन फर्म है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा है? आंसर बी, बोट्सवाना। वेयर हैज कनाडियन माइनिंग फर्म डिस्कवर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड ऑफ 2492 कैरेट्स? आंसर बी, बोट्सवाना। बोट्सवाना की जो कैपिटल है गेबोरोन है एंड वहाँ की करेंसी जो है कि बोत्सवाना पुल है। वो तो बोत्सवाना पुला करेंसी। नेक्स्ट है, हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द कंट्री फर्स्ट डिजिटल कोर्ट स्टार्टेड टू हैंडल केसेस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? आंसर बी, केरला। केरल ने अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट जो शुरू किया है, केरला। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियां पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ये वाराणसी में। आंसर ए, वाराणसी। वेयर हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डेनमार्क अनवील द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर प्रोजेक्ट? आंसर है, वाराणसी। आज हमने 27 अगस्त 2024 के महत्व